रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, thank you so much for tuning in my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan, जहाँ पर every podcast में we talk about the new web series या फिर कोई पिक्चर जो डायरेक्टली OTT पर रिलीज हुई है, और बहुत सारे एक्टर्स भी आते हैं अपने शो को प्रमोट करने के लिए, आर्टिस्ट आते हैं अपने शो को प्रमोट करने के लिए। तो बस यही सारा चलते रहता है इस पॉडकास्ट में। लेकिन अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं और उसके एक्टर्स को, आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये उन्होंने काम कैसे किया इस शो में, तो डू लेट मी नो। आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द आर्टिस्ट जितना मेरा कनेक्शन है @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। आज मेरे पॉडकास्ट पे सोनी लिव पर नया सीजन, आई थिंक दिस इज द फिनाले सीजन, चमक का आ चुका है। चमक 1 को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, बट पीपल वर वेटिंग फॉर चमक 2, क्लिफ हैंगर पर छोड़ा हुआ था। इसलिए पूरी की पूरी टीम ऑफ चमक मेरे साथ इस पॉडकास्ट में। ऑफ कोर्स परमवीर चीमा, द लीड कैरेक्टर ऑफ चमक, MC स्क्वायर, कौन नहीं जानता इनको, मुकेश छाबड़ा, वेरी पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर, वो भी चमक में है, एंड ईशा तलवार, मिर्जापुर की फेमस एक्ट्रेस मेरे साथ है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। और सबका नाम यूनिक है, तो सबसे पहले उस पर ही बात करते हैं। ईशा, लेट्स स्टार्ट विद यू। बहुत कंफ्यूजन है, I फॉर ईशा, E फॉर ईशा, ये कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? Doesn't matter. बट आपका पहले से मम्मी पापा ने डिसाइड करके रखा था कि I वाला ईशा है कि E वाला? ये स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी तो गड़बड़ हुई होगी। वाला, और मैंने कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स भी नहीं लगाया। अच्छा, हाँ ओके, नॉर्मल ISHA। बट nobody has made any mistake ever with your name with E ईशा? They do, but it doesn't bother me. Okay, Yeah, that's fine. okay, okay. आपके नाम के पीछे क्या स्टोरी है? MC हाँ, स्क्वायर इनके पीछे बहुत लंबी स्क्वायर स्टोरी क्यों है है? MC स्क्वायर के पीछे। आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है, E इक्वल्स MC स्क्वायर, एनर्जी इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो उधर से ये एक इक्वेशन से मेरा नाम है कि एनर्जी इक्वल्स मी, प्लस हिप हॉप में होता है MC का मतलब माइक कंट्रोलर या फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो ये पूरा सेंस बना रहा मेरे लिए। और एक और ऊपर की बात बता दूं, शायद ऊपर से ना निकल जाए लोगों के, तो स्क्वायर की होती है 4 भुजाएं। तो समझ रहे हो, मैं नॉर्मल इंसान से मतलब ऊपर ही हूँ मैं नॉर्मल इंसान से। 4 भुजाएं है मेरी। ये देखिए, ले भारी थ्योरी नाम के कौन पीछे। से दिन आपको सूझा था ये नाम रखने? फर्स्ट ही डे। जिसे इसका मैथ का पेपर खराब हुआ था तब सोचा था। हाँ, जिस दिन मेरे मैथ के पेपर में मेरा नाम तो 97 मेरा नाम तो इतना यूनिक है, मतलब इतना यूनिक है, कुछ तो स्टोरी होगी। कोई मुकेश नाम का आदमी नहीं है। कुछ स्टोरी थी आपके नाम के पीछे? कोई नाम, मेरे माँ बाप लेजी थे शायद। अभी जब मुकेश बोले 15 लोग मुड़ के देखते हो, फिर एक मैं भी होता हूँ। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट इज दैट कि उस वक्त उनको शायद मुकेश सिंगर बहुत पसंद थे, तो उनको ऐसे देखा होगा, एम माँ से नाम निकला है तो मुकेश रख दिया। इधर देखा होगा, माँ ने बोला हाँ ठीक है, दादी बोली ठीक है। तो आई थिंक और कुछ चक्कर नहीं है अभी। अब जब इसलिए मैं पूरा नाम पूरा मुकेश छाबड़ा बोलता था कि थोड़ी इज्जत मिल जाए, मुकेश में तो नहीं मिल रही है। देखो कब से गाने भी गा रहे थे, गाएंगे अब गाना अभी के बाद में? नहीं सर, वो एक्चुअली जो चीजें बिहाइंड द सीन होती है ना, वही रहने दो। सामने आएंगे तो लोग डर जाएंगे। नहीं यार, पसंद करता है, वी ऑल वर एंजॉयिंग। ये बैठा है ना MC स्क्वायर, उनसे तो आएंगे। A स्क्वायर प्लस B इसका -4 AC। इनसे गवाओ आप, इनसे गवाओ। हम तो A स्क्वायर B -4 AC, हम तो इधर ही हैं। ये MC स्क्वायर। नहीं, चीमा also raps well. चीमा can also rap. आपके नाम है कोई स्टोरी परम? हाँ, कोई स्टोरी है? नहीं, कोई स्टोरी नहीं है। परमवीर नाम था, परमवीर मुझे पता नहीं कोई स्टोरी हो, बट वो गुरुद्वारे में निकालते हैं जो नाम IP आया था, तो परमवीर। इसकी लॉटरी निकली थी नाम की। अच्छा, हाँ। तो ये शो कैसे लॉटरी से मिला? क्या स्टोरी क्या थी उसकी? आई एम श्योर कुछ ना कुछ अमेजिंग होगी, बिकॉज एक लीड आपके नाम पे है पूरा शो, आप सेंट्रल कैरेक्टर हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसा हुआ कि मैं छोड़ गया था, बॉम्बे चला गया था घर कोविड में। अच्छा। मैं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कुछ बनने वाला है या कुछ है, बट मैंने ऑडिशन नहीं छोड़े। और ऑडिशन जो सबको करते रहते हैं कहीं भी होके, आई थिंक मुकेश सर की टीम में से मुझे आया था ऑडिशन टब्बर के लिए, जो सोनी लिव का ही शो है। उसमें मैंने ऑडिशन किया, तो उसमें मुझे आया ऑडिशन। मैंने कहा अच्छा ये देख रहे हैं, मुझे कहाँ से लॉक कर लेंगे, वो तो कोई नॉन नेम लेंगे, जो जनरली होता रहा है। बट इस बार ही वैसा नहीं हुआ। मैं लॉक हुआ, छोड़ गया, मैं सामान ले टब्बर हुआ, सामान लेके सर बोले बॉम्बे क्या बोला था आपने मुझे? बॉम्बे वैष्णो देवी है, जो माता का जब बुलावा आता तो आ जाता है। तो बस फिर मैं आ गया। उसके बाद चमक होगा। क्या बात, लवली। बिग फैन ऑफ ईशा, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। मैंने जो फर्स्ट टाइम आपको एड्स में करोड़ों साल से देखा हुआ है आपको, और जब फर्स्ट टाइम मिर्जापुर में देखा, बस ब्लोन अवे
with every pauses also जो आप ले रही थी ना in मिर्जापुर, which was so lovely. ये शो कैसे हुआ आपके पास? आप हमेशा शो करने से पहले सोचती हैं कि 2-3 सीजन बन रहे हैं तो मैं करूँ, सास बहू फ्लेमिंगो आने वाला है सेकंड सीजन, मिर्जापुर 3rd या 4th है, याद नहीं आ रहा है. तो ये भी ऐसा आपको पता था कि 3 सीजन है? हाँ, आई मीन मैं एक्चुअली रोहित को बहुत सालों से जानती हूँ, सो मैं उसको हेल्प कर रही थी, हम लड़की ढूंढ रहे थे. अच्छा. सो देन 5-6 लड़कियां मैंने भी सजेस्ट कर दी जो मुझे लगा यू नो द गर्ल्स हु वुड फिट. आई डोंट नो 2-3 महीने बाद कुछ पलटा एंड ही सेड व्हाई डोंट यू प्ले जैज एंड आई सेड ओके. आई वाज अ बिट नर्वस एंड आई सेड मैं तो भाभी बहू कर रही थी ना. आई सेड Jasmine God, really? Can I do it? And he said, yeah, I think you do it really well. And that's how I got on board. Okay. मुकेश जी, आपका कैसे आया? आपने देख लिया इतने सारे कास्ट? मुकेश जी cast himself. कि मैं नहीं, मेरे को एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे कास्ट बहुत बड़े-बड़े होते हैं. एटली, अनुराग कश्यप, कंतल मेहता, रोहित जुगराज. मैं छोटे कास्टिंग के साथ काम नहीं करता, तो मुझे उन लोगों ने कास्ट किया. तो ये रोहित जुगराज ने मुझे कास्ट किया, वो मेरा कास्टिंग डायरेक्टर है. आप उससे पूछिए भी, मैं तो कास्ट कर रहा था. सडनली थॉट कि तू पंजाबी है, यू नो द म्यूजिक वर्ल्ड, ये एक फन साइड भी है, व्हाई डोंट यू डू इट. बस ये मैं मतलब ना, मेरे कास्ट में थोड़े बड़े हैं. रोहित सर ने मुझे बताया था जब आया कि यार जब कह रहे थे यार ये कैरेक्टर परम छाबड़ा जी हैं, और मेरे दिमाग में आया, मैं कहा सर परफेक्ट है उसके लिए वो. मैं उनको पर्सनली मैं कभी इतना मिला नहीं, सर दूर से ही हेलो हाय कर दिया करते थे, बट जब मुझे पता चला तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ. मैं कहा सर परफेक्ट कास्टिंग. सर ने रोहित, क्योंकि रोहित सर और मुकेश सर फ्रेंड्स भी हैं, तो उनको पता था कि कौन फिट बैठेगा किसमें. रोहित तो कास्टिंग आ गई, वैसा इतना घूमा है ना तो कास्टिंग आ गई. Flamboyant Dimpy. We have flamboyant Dimpy in the house. आपको आदत पड़ गई है, मतलब इससे कि मेरे साथ इतना घूमता थोड़ा सा तो असर आ ही गया उसमें कास्टिंग का. आपको क्या बोला पहले, गाना गाना है कि बोला पहले एक्टिंग करनी? क्या बोला था शो के लिए? तो रोहित सर का मेरे पास कॉल आया, और रोहित सर की मूवीज मतलब पहले से देखी थी हमने. ये सरदार जी देखी थी, वो मतलब पंजाबी मूवीज और भी बनाई थी उन्होंने. तो मैं ऐसा था कि यार रोहित सर का कॉल आया, उनको तो बचपन से देखते आ रहे हैं उनकी मूवीज तो हम. तो मैंने कहा ठीक है सर, करेंगे. इतना बड़ा रोहित. वही कहने वाली थी, रोहित बुढ़े हो गए हैं मतलब. बूढ़ा sound कर रहा है. 97 करोड़ 1963 I remember. Yeah. Maybe Rohit should join this interview at this point. तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी एनर्जी आई है ना भाई, की एनर्जी चाहिए. हाँ बोलो, आगे बोल. नहीं बताओ. ऊपर सामने देख, पहले सामने देख. ठीक है सर. तो सर ने कॉल करके जब ब्रीफ दिया तो मैंने कहा ये स्टोरी तो आसपास होती रहती है, तो देखिए मैं रिलेटेबल है तो ये करते हैं. फिर मैं सर से मिला, उसके बाद हो गया बस. बट आपने ना बहुत एक पोलाइटली एक अच्छी सी बात की, जो मेरा एक्चुअली वो आने वाला था सवाल, तो मैं अभी पूछ लेता हूँ. द टाइटल इज कॉल्ड चमक. आपका लाइफ कितना चेंज हुआ ओवर द लास्ट 2-3 years? एक अलग चमक आ गई है, एंड आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी एज वेल, बट लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट. तो चमक आ गई है, पर मैं शैडो ही रहना चाहता हूँ, मतलब हमेशा. अगर मैं चमक के वर्ल्ड में घुस जाऊंगा तो मतलब शायद वो इसेंस खो जाएगा मेरी आर्ट से, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे सराहा है और जिसकी वजह से बनाया है. तो चमक ठीक है, ऐसे दिख रहा है ठीक है, बट मैं जो आर्ट क्रिएट करता हूँ वो सब मेरी शैडो ही है. मैं मतलब एक शैडो ही रहना चाहता हूँ. कोई ब्लिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही. ओके. क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ पिछले 2-3 साल में? क्रेजी लाइफ चेंज हुई आपकी एकदम, आप बोले यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया तो हो गया. सारे रिश्तेदार बन गए हैं. बहुत सही यार. पहले नहीं, मेरे को कोई मतलब जानता नहीं था, बुलाता नहीं था. रिश्तेदार कितने बदनाम हैं. सबको अपनी शादियों में चाहिए मैं, और अगर नहीं पहुंचा तो गुस्सा कि भाई हमारी शादी में नहीं आए, बचपन से तेरे को खिलाया है. मैंने कहा मुझे नहीं याद जी आप कौन हो. अगली कोई शादी में बुलाएंगे नहीं अगर देख लिया तो. ओके सर, आपके लाइफ में कब चमक आई? चमक तो यार मतलब मैं पहले ही हुआ था. फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड कि हाँ अपनी लाइफ में चमक आ गई है. यार ऐसा मैं कभी सोचता नहीं है. मुझे लगता है कि जिस दिन वो सोचूंगा ना तो आगे काम नहीं कर पाऊंगा. मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ. गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद लोगों ने मुझे थोड़ा प्यार दिया. मुझे लगा कि अब यहाँ से थोड़ा लाइफ थोड़ी बेटर हुई है. I'll get more work, and I think after गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत काम मिला, बहुत प्यार मिला. तो आई थिंक वो जो चमक है, मुझे लगता है वो रोज ऐसा इंसानियत आनी चाहिए जो आती है, तो वो एक बहुत कमाल की बात है कि वो जरूरी है. बाकी तो बस ऐसे उतनी ही चमक चाहिए जिसकी वजह से आप सर्वाइव करें लंबे समय तक. मुझे ज्यादा चमक नहीं चाहिए. ओके. परम, आपकी लाइफ में कब आई चमक फर्स्ट टाइम? 22 सितंबर 1993 जब मैं पैदा हुआ था. क्या तो बात. मुझे लगता है कि मैं अपनी, बोलते हैं ना हर बंदा अपनी किस्मत लिखवा के आता है, तो माथे पे लिखा होता है, बोलते हैं माथा पढ़ लेते हैं लोग. तो आई थिंक जिस दिन पैदा हुआ था अपनी किस्मत साथ लेके आया था, और मैंने मेहनत की, और बस भगवान हाथ पकड़ के आगे लेता जा गया.
बट लाइफ में वो वाली फीलिंग कब आई कि यार जो मैं, बिकॉज आज का ये किस्सा है ना वेरी स्ट्रेंज, मैं किसी से बात कर रहा था मेरे रेडियो शो पर, तो वो कुछ अजीब काम कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या काम कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा एग्जैक्टली करते क्या, उसने ना पत्थर तोड़ने की जो मशीन है ना मैं वो चलाता हूँ, मतलब ये काम क्यों सिलेक्ट किया, बोलता बस किसी ने बोला ये करना है तो कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, तब मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग इंडिया में वर्ल्ड में ऐसे घूम रहे हैं हु आर डूइंग वर्क ऑफ नॉट देयर चॉइस, बस कुछ ने बोलते कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि दैट्स यू आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड आल्सो कि यार मैं अपना चॉइस वाला काम कर रहा हूं? ऑब्वियसली आई एम वेरी ब्लेस्ड। जब मैंने मुझे लगता है मेरा दोस्त, जब मैं बॉम्बे आया, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा दोस्त मुझे 7वें दिन ही थिएटर ले गया। मेरा दोस्त है संजय चौधरी, वो मुझे कहता थिएटर कर। जब मैंने थिएटर किया, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा। जब मैंने थिएटर किया, जो मैंने कहा यार, क्योंकि हम सबको ना आदत होती है इमोशंस को बहुत डीप अंदर रखने की, हम एक्सप्रेस कम करते हैं, पर हम लोग सामने वाला क्या सोचेगा ये और वो, बट जब आप स्क्रीन पे करते हो तो सब अच्छा लगता है। तो जब थिएटर किया तब मुझे लगा कि यार यही करना है मुझे, जो सब दबा हुआ है वहां निकला, और फिर बस आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। यार खुल के जो दिल में आ रहा करो यार, और क्या चाहिए। सही बात। ईशा, आपके लिए फर्स्ट चमक? Two occasions. One was Malayalam film 6 July 2012. Ran 125 days in the theatre. Wow. Yeah, that was a massive film. That was my first feature. Wow. It was unbelievable. And Malayalam में ऐसा नहीं है आपको weekend के बाद पता चलेगा. पहले शो के बाद मैंने ऑडियंस के साथ थिएटर में फिल्म देखी. And after the first show, I knew my whole life had changed. So that was definitely a very distinct moment. And then it was Madhuri Yadav. मैं सोई 400 के फॉलोअर्स के साथ, and I woke up with 1.2 million in 5 hours, and I said, ये क्या हुआ? ये तो कुछ अलग सा लग रहा है. So I think these two moments have been very key moments, and I'm definitely looking forward to much more of that. Okay. But आप थोड़ा अभी कॉन्शियस हो गए अपने इंस्टाग्राम को लेके कि क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका फीड. Thank you. नहीं, मैं सोचती कम हूँ. सच में यार. हम तीनों चले जाते हैं यार बैठे बैठे चक्का मार दिया। हम नाइस इंस्टाग्राम फीड. Boys are just so jealous. तू इधर आजा करण, तू इधर आजा। बहुत सही। आना, आप उठे थे अभी? मैं तो मजाक के लिए उठा था. पास से देख लो। हाँ यार, पास से देख लिया है. हाँ ईशा, इंस्टाग्राम फीड की बात. नहीं यार, I don't overthink it. Yeah. I really put what I feel on Instagram. I don't think I have a separate social media personality, and मैं जिंदगी में अलग हूँ. जो मैं हूँ, मैं I prefer to post. It's closer to the person I am. अब मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन सबके लिए पहले आपसे पूछना, नाउ दैट आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप अभी थोड़ा कॉन्शियस हो गए अपने इंस्टाग्राम को लेके, क्या डालना है, क्या जिंदगी में छोले भटूरे राजमा चावल कुछ नहीं। अगर इंस्टाग्राम नहीं भी होगा मेरे पास, मैं फिर भी खुश हूँ। क्योंकि यार ये ऐप आती जाती रहती है, इतनी ऐप आगे चलेगी, तो ये इससे अटैचमेंट नहीं होना। बिकॉज मैं जो भी लोग, आप कभी डिसाइड भी करते हैं कि आज मेरे को ये रील डालनी है, आज ये कर लेता हूँ, बहुत टाइम से स्टोरी नहीं डाली। मेरा इंस्टाग्राम देख ले तो तुझे पता चलेगा क्या है, कुछ भी नहीं। मेरे को सिर्फ अगर राजमा चावल खाता हूँ, कुछ भी यार, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम जो है ना, वो मेरे लिए वीडियो गेम है। मैं उसके साथ वीडियो में खेलता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। मुझे लोगों का प्यार मिलता है, जो मेरे को बात मन में आती है वो लिख देता हूँ, माँ की फोटो या माँ के डाल देता हूँ, फिर आज खुद में उसको ऐसा ज़्यादा सोचता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैंने उस डिजीज के बारे में सोचना शुरू किया ना, तो बीमार हो जाऊंगा। सही बात है। आपका भी हम शूट हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अपना तो ऐसा है कि जो फोटो अच्छी लग गई नहीं, बट कितने से कितने बढ़ गए फॉलोअर्स आपके? अभी मेरे 1.6 मिलियन हो गए, मतलब तो काफी एकदम से प्यार मिला है, मतलब काफी बढ़िया लग रहा है। पर वही है, जैसे सर ने बात कही ना, मैं भी ये चीज मानता हूँ एक्चुअली। मैं भी इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखोगे तो मैं एक्टिव रहता नहीं हूँ ज्यादा इंस्टाग्राम पे। तो यार ये ऐप इंस्टाग्राम डिसीज ही है, आती जाती रहेगी। इतनी ऐप, जब हम शुरू में तो पहले ऑर्कुट आया था, वो भी अरे बहुत आई थी, बहुत चलेगा, कुछ नहीं पता कि आपको उससे दिल नहीं लगाना, आपको आर्ट से दिल लगाना है। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर के साथ हम काम करते हैं, वो इंस्टाग्राम देख के आपको कास्ट नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए आर्टिस्ट हो, सोशल मीडिया के लिए आर्टिस्ट नहीं हो। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा बन के रहना पसंद है। तो जितने लोगों के मिलियन थे ना, इतने लोग उनकी पिक्चरें देख लेते ना, तो हम बहुत जगह आगे पहुंच जाते दुनिया हमारी। सही बात। आपका भी एक्सप्लोर होने वाला है आफ्टर दिस शो? यार मुझे इंस्टाग्राम स्ट्रेस लगता है। अच्छा। पोस्ट करना, मुझे लोग बोलते हैं यार तू कुछ पोस्ट नहीं करता, मैं पोस्ट कर देता हूँ। मेरा नहीं चलाने का दिल करता इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम इसलिए देखता हूँ कि क्या है फीड में, देख के किसमें से अपने कैरेक्टर में कुछ यूज कर सकूं। क्योंकि छोटे छोटे रील्स बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं कई बारी, तो उनमें से क्या है, इतने कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं आपको इंस्टाग्राम पे, आपको बाहर जाए घूमने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं इंस्टाग्राम को यूज करना। इंस्टाग्राम वाले सब सुन रहे हैं, हम तीनों के फॉलो कम हो जाएंगे। फॉलो वो सुन ले सर, मतलब आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी इतना फैसिनेट नहीं किया इंस्टाग्राम ने। पहले किया था स्टार्टिंग में,
बट धीरे धीरे मेरा इंस्टाग्राम पे चाम ठीक है कर देंगे यार post जैसे वो 400 थे तो 1.4 से उठी और ये 1.4 से 300 में आ गया। फिर ये सवाल फिर से पूछेंगे। लेकिन आप इसमें बता रहे थे कि मैं थोड़ा कैरेक्टर रिसर्च करता हूँ इंस्टाग्राम। ये लंबे बाल बनाने में ये विग पहना है कि आपने ग्रो किए हैं? मैंने इतने लंबे बाल बढ़ाए थे। कितना टाइम लगा? 6 महीने लगा के। अरे बाप। मुझे रोहित सर ने जब कहा था कि मैं काले, वो मुझे काला ही बोलते शुरू से, उन्होंने परमवीर कभी नहीं कहा, चीमा भी एक आधी बारी बोला होगा, हमेशा काले काले। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे बाल होंगे, तो लुक टेस्ट में मेरे एक्सटेंशंस लगाए थे। थोड़े बाल लंबे हो गए, तो मैंने कहा, तो कह रहे थे तू, मैंने कहा सर मैं यही प्रोजेक्ट करूंगा, मैं एक ही प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ एक टाइम पे। तो मैंने इतने पूरे बाल तो स्टार्टिंग में 3 एक्सटेंशंस थे, फिर शूट के खत्म होने तक सब एक्सटेंशंस निकाल दिए थे हमने जब एंड तक पहुंचे। ये नेचुरल हेयर ग्रो किए थे, मैंने बियर्ड पूरी बढ़ाई थी, म्यूजिक सीखा था, उसके साथ साथ रैप करना जितना मेरे को आता था, उसके बाद रेफरेंसेस देखे थे, तो उससे इंस्पायर्ड है। करके दिखाओ, हमने यहाँ दोनों दिखाओ, चलो करो। करके दिखाओ। पब्लिक डिमांड है। मैं करके तो- दिखाओ, मैं करके दिखाओ। मैं अगली फिल्म जो कास्ट कर रहा हूँ मुझे रैपर चाहिए। ऑडिशन शुरू हो चुका है। चलो। जो हम मत मारी हम गा रहे हैं तब से, बट अगर पहले मुझे लगता है मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप अगर कर दोगे तो मैं गाऊंगा तो बहुत ठंडा लगेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साथ में गा दो। हाँ। गा दो, मैं नहीं आप जज बीच कर में रहा कहीं से पकड़ लेना। अरे ठीक है? गा दो मुकेश जी और मैं, वरना गा देंगे तो गेम हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारा और नहीं, फॉलो नहीं। कम हो जाएंगे। तो हमारे शो का गाना है मत मारी, जो भी गा भी देना आगे तो बोल। बड़ी बड़ी गाड़ियों में काले काले शीशों को चढ़ा के घूमते हैं, काला चश्मा लगा के, आम आदमी का दुख देख पाए नहीं, रहे आसमान में जमीन पे ये आए नहीं, आजू बाजू भीड़ लेके बनते दलेर पर देरे, सवेर ने ही जानते उड़ा के कहाँ ले जाएगा वक्त, टूट जाते हैं दरख्त कोई इनको समझाए, कोई तूफा कभी घास को उखाड़ नहीं पाए, जारी है तैयारी कभी ना कभी तो आएगी ही मेरी बारी, जिनके ऊपर अपनी चढ़ी है उधारी वही लोग हमें कहते हैं जुआरी, मत मारी 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 गई, मत मारी 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 गई, मत मारी 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 गई, मेरा कलम भारी जारी है तैयारी। या टाइम ले जा पाछे मका, मैं भी तेरी जगह था, राता तैयारी यार दिना ने खड़े करे था, घरे आले कसे ताने छोरा कदी मरे ना, देखू बाट काड़ की पर काई कोई वजह ना, मैं लगा रा करी छोटी मोटी नौकरी यार, दो गुनी ते चौगनी या चौधरी ने खोज ली, भौक तीरी बस्ती मैं हंसा करा होश नी। बस इतना याद है यार। तेरी मत मोरनी। आपके शो का गाने इतने सारे हैं एंड इट्स द मेन हीरो। कभी कभी ऐसा जब शो कर रहे थे तब थोड़ा सा डर लगा था, गाना अगर पिकअप नहीं हुआ, एक दो अगर नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? बिकॉज जब मुझे स्टार्टिंग में मिला था तब मुझे थोड़ा सा था कि मैं कैसे करूंगा, बट शो शुरू होने से पहले मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं था। आई वाज वेरी क्लियर कि मैं कर लूंगा। ओके ईशा, फॉर यू हाउ लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर ओटीटी? बिकॉज ये मेरे शो का नाम है ओटीटी एंड चिल, और बहुत लोगों की, हमारी खुद की लाइफ चेंज हुई है, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें देखने के लिए है और एंटरटेन होने के लिए। फॉर यू एज एन एक्टर कितनी लाइफ चेंज हुई? I am a product of OTT. I mean, Madhuri Yadav happened because of OTT. So I think obviously it's been life changing for me, life changing for the audiences because of the pandemic. I think we've had so much content. तो I mean ये सब obvious सी बातें हैं, सबको ही पता है तो अब कि कितने फोन आते? पहले जब एक आ रहे थे, अब कितने आ रहे? 6, 10, 15 आ रहे हैं। आ रहे हैं, मजा आ रहा है। मुकेश सर का मैं एक टैलेंट बता देता हूँ। स्कैम की जब पार्टी चल रही थी, जो उन्होंने डांस किया था, जो इतना जबरदस्त डांस किया था, मैं मतलब एक होता है मूव्स के डांस करना और आप मूव्स के साथ डांस कर रहे थे पूरा। सर ये टैलेंट आप में और क्या क्या है? एक्टिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और क्या क्या छुपा हुआ है? सिंगिंग कर लेते सर। सिंगिंग कर ले तो कराने वाले हैं अभी। यार एक्चुअली मतलब मैंने आज तक किसी के सामने ये नहीं बोला, पहली बार बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए होते तो मैं बैकग्राउंड डांसर था। अच्छा। तो मैं बहुत सारे सिंगर के पीछे दिल्ली में नाचता था। मैंने बहुत कम लोगों को ये बात रिवील करी, और आज पहले तुमने बोला तो बता। तो मैं जब नाचता था तो मुझे 50 रुपये मिलते थे, क्योंकि वो मैं इकट्ठे करता था ताकि मैं पढ़ सकूँ। तब से आदत है डांस। मैं तो पागल हो गया था आपको देख के स्कैम के पार्टी में, जो हिसाब से आप डांस मुझे लगा आपके वो उसके बाद फिर छोड़ दिया वो, तो जब थोड़े बहुत जब पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी तो छोड़ दिया। फिर कभी कभी जब मन होता है तो फिर वासीपुर में नाचा था एक बार, शब ने नचवाया था राजकुमार के साथ पिक्चर में, फिर स्कैम शो में नाचा था, फिर पार्टी में नाचा। ऐसी मतलब वो हम हर पंजाबी के अंदर एक डांसर तो होता ही है, कोई रुक करके नाचता, कोई बिना रुक कर नाचता। हाँ, पर वो मैं बैकग्राउंड डांसर था, तो जितने भी सिंगर मैं आप देखेंगे उन सबके पीछे मैं नाचता था। तो अभी कौन सा कीड़ा आप में अंदर रह गया कि पूरा करना है ये लाइफ में?
कि ये एक्टिंग के साथ एक ही लाइफ है, कोई प्रॉब्लम क्या है? नहीं, फरहान मैं अख्तर आपको कैन बता डू रहा हूँ, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, करण बिकॉज़ जोहर can do everything। बहुत सारे लोग ये फराह खान पूछने can- वाले हैं कि आप अपनी अगली पिक्चर कब बनाने वाले हैं। बनाने वाला ना अगले साल। अच्छा, तो ये क्या बाकी रहेगा? आपको लग रहा है ये वाला भी मेरे को करना है? कुछ साल में आपने बना के रखा है 26-7 में ये करना नहीं, है? ऐसी बात है, जैसे रात जितना ऑफिस हो जाए अपना। और क्या चाहिए? जाते जाते I'm just going to do a very quick game which is called My First। तो आपको सबको My First वाले क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ईशा, let's start with you। First celebrity crush। Oh my God. करण फ्रॉम ऋषि कपूर बोल रहा था बोल. वाह, Yeah. अच्छा, When I was a child, I used तारा। I used to watch it every day. ओके। हाँ, हमारे पास वो टेप हुआ करती थी, मैं रोज VCR, लगा के VCR। हाँ VCR, मैं रोज उस पे बोल रहा था ओके, बोल. परम आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? यार सोनम बाजवा। मेरी तो आज भी है। सच बात है। सर, ऑफ कोर्स यार, शाहरुख खान है, सलमान खान, उसके ऊपर मतलब वहीं से तो मतलब वो उनके कपड़े पहन के तो बड़े हुए हैं, जो वो पहनते थे फिल्म में वो कपड़े हम पहनते थे। यार, तो- आपका फर्स्ट सोनम बाजवा। सोनम बाजवा is पूनम बाजवा देख रही है? देख लेना ये। बिकॉज हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबकी लाइफ की चमक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट होर्डिंग आपने खुद का कहाँ देखा था? हाजी अली पे याहू की एक ऐड की थी व्हेन आई यूज्ड टू बी अ डांसर विद टेरेंस लुइस. तो बहुत बड़ा होर्डिंग, मेरे मॉम डैड और मैं फैमिली ट्रिप किया था हमने वो होर्डिंग देखने के लिए. हाँ नहीं, जाइगेंटिक होर्डिंग, दैट वाज इट. याहू का ऐड किया था. फर्स्ट होर्डिंग यार जलंधर में अपना खुद ही लगवाया था। हैप्पी बर्थडे विश करते हो? मिस्टर पंजाब कर रहा था तो मैं लगवा दिया, इस पे वोट करो। अपने लगा के उसको गेड़ी मारते हुए देखता करता, ये लगा और वीडियो बना के डाल रहा था। वाओ, जबरदस्त, होर्डिंग. जबरदस्त। मुकेश सर आपका? यार मैं तो होर्डिंग मेरा लगा ही नहीं कभी आज तक। ये क्या है पीछे? 92-93 में जब मैं चाइल्ड एक्टर था 7-8 में, तो पहली बार दूरदर्शन के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था, जिसमें मैं, अन्नू कपूर, रघुवीर यादव, हम सब लोग थे। मैं तब 9-10 मतलब आई थिंक 12-13 साल का था, तब मैंने दूरदर्शन के बाहर वो देखा था जब मैं चाइल्ड एक्टर होता था तब। अच्छा, वाह। आपका? तब मैं हासिल में था, तब मेरे शहर में लगे थे मतलब बहुत सारे होर्डिंग, तो अच्छा। वही शहर वालों नहीं लगवाए थे, वो खुद की वोट करो वही बात है। वही वाला। वोट करो, वोट करो। फर्स्ट और लास्ट किसको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं? अभी आप पढ़ते हैं उसको, करते हैं कुछ? हिमांशु को करता हूँ। अच्छा। और कौन सी ऐप देख के सोते हैं आप और उठते हैं? कौन सी ऐप देख के? यार मैं गाने सुन के सोता हूँ, अच्छा, और वैसे तो स्पेसिफिक है कि? वैसे तो मैं पढ़ के सोता हूँ, बुक रखी है मतलब ये सब और कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा। ऐप तो स्पेसिफिक नहीं है सच। नहीं, गाना भी कोई स्पेसिफिक नहीं? गाना सिद्धू बाजी के। अच्छा सर, फर्स्ट पर्सन यू मैसेज और लास्ट पर्सन यू मैसेज बिफोर गोइंग ऑन बेड? मेरे पापा का हाउस हेल्प है कि आपने दवाई खाई कि नहीं खाई, वही मेरा फर्स्ट मैसेज होता है, जस्ट चेक ऑन हिम। वो हमेशा ही मेरा वही रहता है। लास्ट मैसेज भी उसी का ही होता है कि आज दवाई खाई कि नहीं खाई। अच्छा, एंड फर्स्ट ऐप विच यू चेक इन द डे? कौन सा ऐप सबसे पहले खोल के देखते हैं आप? इंस्टाग्राम वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। आई थिंक मुझे लगता है वो इंस्टाग्राम, पहले तो व्हाट्सएप होता था लेकिन अब इंस्टाग्राम ऐसा हो गया है कि पहले इंस्टाग्राम पे जाते हो, ओके। फिर अपने मूड के हिसाब से देखते हो 2-4 रील, फिर अपने दिन स्टार्ट करते हो। आपका? यार सुबह उठ के मेरा दोस्त है शिवम, हाँ। उसको मैसेज करता हूँ मैं, अमृतसर में है। क्या मैसेज करता हूँ ये मैं बता नहीं नहीं, सकता। कोई बात नहीं। इतने आंखों में समझ गया था हम। डिटेल में नहीं जाएंगे। और फर्स्ट ऐप कौन सा खोलते हैं आप? सुबह उठ के हाँ। यार सुबह उठ के मैं 1 घंटा तो फोन यूज नहीं करता। मैं पहले बहुत करता था, इंस्टाग्राम खोलता था, बट वो मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा थॉट्स चलने लग गए सुबह दिमाग में, तो मैं 1 घंटा ट्राई करता हूँ कि मैं यार थोड़ा शांत रहूँ बेसिकली, क्योंकि सारा दिन बहुत फिर ऐसे ऐसे जाता है। सुबह एक बारी अच्छी स्टार्ट हो जाए, अगरबत्ती जला लो, खिड़की खोल दो, अच्छा लगता है बस। Lovely। ईशा? इंस्टाग्राम से शुरू, इंस्टाग्राम पे खत्म. Who is the last person you message? It could be anybody. It's usually a work message, and it's usually a work message when I get up. Also. Okay, Yeah. okay, So it's either my manager or okay. somebody I've not replied to. All right. Yeah. Last 2 question. First prized possession जो आपने खरीदा अपने लिए? I bought a really cool jacket. I landed in a snowstorm in New York. पहली बार मैंने जिंदगी में 25,000 रुपए की जैकेट खरीदी, Wow. और मेरी मम्मी ने भी.
उन्होंने कैल्विन क्लाइन, मैंने एक जापानीज डिजाइनर जिसका नाम मैं आई डोंट थिंक प्रोनाउंस कर सकती हूँ, बट वो बहुत कूल जैकेट है और वो मेरे पास आई थिंक वो मैं पूरी लाइफ पहनूंगी। आपने फर्स्ट प्राइस पोजीशन, सबसे महंगी चीज ली बोला, ये अभी मैं कमा सकता हूँ, ये सबसे महंगी चीज ली। यार मैंने अभी थार ली है। क्या बात है। बस वही है सर। फर्स्ट मैंने तो सेकंड हैंड हीरो होंडा लिया था जब मैं एनडीटी में नौकरी करता था। हाँ क्या सेकंड हैंड स्प्लेंडर थी, हाँ स्प्लेंडर लिया था क्योंकि सेकंड हैंड वही मिल रहा था कुछ 9,000 का सेकंड हैंड, तो वही ले पाया था मैं। वाह, फिर कहाँ बहुत घूमे होंगे तो। वो उसी से नौकरी पे जाता था जब मैं एनएसडी में नौकरी करता था, उसके उसी पे एनडीटी उसी फिर एक नौकरी उसी से करी। 13 साल बाइक ही चलाया। ओके, आप फर्स्ट प्राइस पोजीशन थार भी थार ली है, क्या बात। They have the same crush. They have the same car. They sing Mari Mari together. वाइट Why don't you message each other first thing in the morning? I think that पंजाब, would be much better. लास्टली फेमस होने के बाद सबसे पहला फंक्शन कौन सा अटेंड किया था? फैमिली वाला आपको लगा कि आप फेमस हो? हम तो बचपन में खुद ही फेमस समझते हैं अपने आप को। हर फंक्शन फेमस है हमारा। हमारी मां आ जाती थी नाच सामने। सबसे पहला जब मैं गया था ना हसल जीत के जब मैं गया था तो भंडारा रखा गया था गांव में, अच्छा। सबसे पहला वही था। मैं डायरेक्ट वहीं पे ही गया था उस भंडारे में, 10-12 हजार लोग थे वहाँ पे, ओहो, तो वही था सबसे पहला। लवली। सर आप जब लोगों को पता चल गया कि मुकेश छाबड़ा एक बड़ा नाम हो गया, कौन सा फर्स्ट फैमिली फंक्शन अटेंड किया था, तब आपको लगा यू हैव अराइव्ड, फैमिली में एटलीस्ट फेमस हो गए अभी? यार वो तो जैसे मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं फेमस से ज्यादा मुझे मेरे सामने लोग, मेरी फैमिली में लोग आके नचवाने लग जाते, बेटा ये कास्टिंग एक्टर है, नाचो। जिस फंक्शन में जाते तो हर कोई बच्चा नाच रहा होता है, बोल रहा होता है, जो आता है अंकल भी बेटा मेरे को भी एक्टिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि मेरे को तो समझ में नहीं आता कि मतलब ये मेरे से मिल रहे हैं कि मेरी नौकरी से मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो फैमिली फंक्शन में इसलिए बुलाता है कि मेरे सामने वो नाच सके। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली वो पहला जिंदगी में जब मैं एक्चुअली मैं एनएसडी से हूँ, तो जब मैं पहली बार मेरे को एनएसडी ने ही बुलाया था पॉपुलर होने के बाद, जब मुझे उन्होंने वहाँ पे ऐसे सम्मान दिया, तो मुझे लगा था कि चलो जिस जगह से आपने सीखा है इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आपको उसी जगह पे बुलाया गया, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जीवन का एक मोमेंट था, जब ऐसे बुला के आपके ही गुरु जो आपको पूछते हैं और आपको प्यार किया, तो वो सबसे बड़ा मोमेंट था। यार मैं मिस्टर पंजाब के बाद मेरे दोस्त की शादी थी, तो पंजाब मिस्टर पंजाब के बाद पंजाब तो खुद बोर्ड लगाए थे उसमें? हाँ मैं बोर्ड लगाया था ना, खुद तो बोर्ड लगाया, खुद मैं फेमस हो गया। तो उसके बाद मेरे दोस्त की शादी थी, मैं वहाँ गया। तो किसी भी तूने करवाई होगी ना कि मैं आ जाऊँ? नहीं, मेरा दोस्त था तो उसकी शादी में गया। कि तू शादी करवाता हूँ इतना? मुझे रियलाइज करने तो फेमस हुआ के लिए आर से उतरूंगा, उल्टा हो गया। देख लोगों को इकट्ठा करके रखा था, जब मैं आऊँ तो ताली बजाना, वो सब किया था। नहीं, तो वहाँ सब लोग वो मिस्टर पंजाब बड़ा मुंडा आया, मिस्टर पंजाब बड़ा मुंडा आया। मैं क्या ब्याह होता है यार, मेरा थोड़ी है, फोटो देख लो। तूने बोले होगा मुड़ के देखना मुझे। फोटो में खींचने लगे, तो मैं कहा उसकी शादी है यार, मैं चला जाऊँ। तो वो मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया था यार कि दूल्हा थोड़ी मैं हूँ, उसकी बहू भी मुझे देख रही है, मतलब उसकी वाइफ। मैं कहा यार ये क्या चल रहा है। वैसा शादी पे कहता कि तलाक करना नहीं है। मिस्टर पंजाब है सर, स्वैग है। ईशा फर्स्ट फंक्शन? पिछले साल मेरे भाई की शादी थी, आई थिंक मैंने कुछ 800 से 1000 सेल्फीज दी थी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि फैमिली फेमस हो। जी मैं फेमस हूँ। अच्छा। इतनी सेल्फीज देने के बाद ऐसा लगता है आपको। मुकेश जी से तो पूछ लिया, उन्होंने बोला अगले साल पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हैं, आने वाली है। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं, मिर्जापुर अगला कब आ रहा है? आने ही वाला है, ऑन इट्स वे, आने ही वाला है। आप लोग का तो पता नहीं, लेकिन सारे फैंस तो वेट कर रहे हैं और वेट करते हैं मेरे पॉडकास्ट का भी। थैंक यू सो मच फॉर रेगुलर फीडबैक जो आप दे रहे हैं। चमक सीजन 2, इफ यू हैव सीन इट, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, डू लेट मी नो। और मेरे पॉडकास्ट पर खुल के बात किया करो यार, कौन सी वेब सीरीज कौन सी मूवीज बिल्कुल भी देखनी नहीं चाहिए, यू डू लेट मी नो यार, @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगले पॉडकास्ट पर वापस मिलेंगे, टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, OTT and Chill करण के साथ।